नमस्कार मित्रों, मैं आलोक तिवारी आप सभी का लीगल एंड लॉजिकल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। सुप्रीम कोर्ट में एक पारिवारिक, व्यवहारिक और कानूनी जटिलता का मामला आया है, जिसे मैं अपने दर्शकों से साझा करना चाहता हूं। मामला यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुआन की खंडपीठ 29 जनवरी 2025 को इवान रथिनम बनाम मिलन जोसेफ के मामले की सुनवाई कर रही थी। इस मामले में एक नाबालिग बच्चे ने अपने जैविक पिता का डीएनए टेस्ट करवाने और उनसे भरण पोषण की मांग की थी। नाबालिग बच्चे की मां श्रीमती ए की शादी राजू कुरियन से हुई थी। उनके पहले बच्चे के जन्म के बाद उनके संबंधों में खटास आ गई और वे अलग रहने लगे। इसी दौरान श्रीमती ए का अपने दूर के रिश्तेदार इवान रथिनम के साथ शारीरिक संबंध विकसित हुए, जिसके परिणाम स्वरूप 11 जून 2001 को एक बच्चे का जन्म हुआ। अस्पताल के रिकॉर्ड में पिता के रूप में राजू कुरियन का ही नाम दर्ज किया गया था। बाद में इसे सुधारने के लिए दीवानी मुकदमा दायर किया गया, जिसमें मां ने श्री रथिनम को बच्चे का पिता घोषित करने की मांग की और साथ ही भरण पोषण की भी मांग की थी। मतलब ये कोर्ट में मामला मां ने खोला। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस निर्णय में दो कानूनी प्रश्नों का उत्तर दिया है। पहला यह कि फैमिली कोर्ट का अधिकार क्षेत्र विवाहेतर संबंधों से उत्पन्न पितृत्व के दावों पर विचार करने का नहीं है। ये दावे नियमित सिविल कोर्ट में दायर किए जाने चाहिए। उनका केवल झगड़े निपटा सकता है फैमिली कोर्ट, पितृत्व के दावे नहीं कर निपटा सकता। दूसरा यह है कि वैध विवाह के दौरान पत्नी के अनैतिक संबंधों से जन्मे बच्चे को भी पति की ही संतान माना जाएगा और डीएनए परीक्षण का आदेश केवल व्यभिचार के आरोपों के आधार पर नहीं दिया जा सकता। यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अदालत ने कहा कि किसी व्यक्ति को डीएनए परीक्षण के लिए मजबूर करना उसके निजी जीवन में हस्तक्षेप हो सकता है, जिससे उसकी सामाजिक और पेशेवर प्रतिष्ठा प्रभावित हो सकती है। डीएनए परीक्षण का आदेश देने से पहले उपलब्ध साक्ष्यों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए और केवल विशेष परिस्थितियों में ही डीएनए परीक्षण का आदेश दिया जाना चाहिए, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस प्रशांत कुमार ने भी जून 2024 में एक मामले में एक व्यक्ति से कहा था, या तो स्वयं का डीएनए टेस्ट कराओ या बच्चे को भरण पोषण भत्ता दो। ये इलाहाबाद में भी ये घटना इस तरीके की आ चुकी है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पितृत्व संबंधी अनसुलझे मुद्दों के कारण भरण पोषण से इनकार करना बच्चों के मूल अधिकारों का उल्लंघन है। कोर्ट ये भी कह रही है बच्चों के अधिकारों को लेकर के। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश ने एक विमर्श खड़ा कर दिया है कि अगर अधिक संख्या में महिलाएं अपने अनैतिक संबंधों से उत्पन्न संतान की स्वीकारोक्ति करती हैं तो इससे कई परिवार टूट सकते हैं। प्रश्न यह भी है कि इन अनैतिक संबंधों से जन्मे बच्चों को अचानक अपने असली पिता के बारे में पता चलने पर उनका मानसिक स्वास्थ्य कैसा होगा और इनके भविष्य का क्या होगा। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को